तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप में हम ट्रिक्स और साथ में एक्स लुकअप और वी लुकअप जैसे फीचर्स को भी देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पूजा और दो कंडीशंस को मैच कर कि पूजा जो नोएडा में है, मतलब कि अगर मैं नॉर्मली वी लुकअप लगाऊं तो ये उठाएगा ना, लेकिन नहीं, मुझे पूजा जो नीचे नोएडा में है उसका डेटा चाहिए। ओके, यार ये डेटा चाहिए। सो वी लुकअप किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से दो कंडीशन को मैच नहीं करे। इसके लिए एक छोटा सा तिग्रम कर, हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि वी नेम और सिटी को कंबाइन कर देंगे। नेम एंड सिटी को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे विद द डैश। अब यहां पे डैश लगाना जरूरी नहीं है, अब डैश लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन डैश लगाते ताकि सेपरेशन हो। तो हमने यहां पे एक यूनिक बना लिया। अब हम वी लुकअप लगाने के लिए यहां सेम सेम प्रोसीजर यहां अपनाएंगे। यहां लिखेंगे वी लुकअप एन परसेंट और फिर डैश लगाया, फिर एन परसेंट, फिर हमने नोएडा को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां से सिलेक्शन शुरू करेंगे और मुझे अमाउंट चाहिए जो कि है चौथे नंबर कॉलम पे, कॉमा 4 कॉमा 0 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? चलिए, लेकिन इसी काम को अगर वी एक्स लुकअप से करना हो तो हमें इसको मैच करने की जरूरत नहीं। तब यहां हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू को कॉन्केट कर देंगे यहां पे, और हम फॉर्मूले के अंदर ही ये नेम और सिटी को आपस में कॉन्केट कर, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। और यहां पे कॉमा, रिजल्ट क्या चाहिए, तो रिजल्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आप अगर वी लुकअप लगाते हैं तो आपको डेटा के साथ छेड़छाड़ करना होगा, लेकिन अगर आप एक्स लुकअप लगाते हैं तो डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। आप फॉर्मूले के अंदर ही कंबाइन वाले ऑप्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया वी लुकअप एक्स लुकअप में मेथड? किसी को कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वी लुकअप के ट्रिक्स में दूसरा बात करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो डेटा है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। जैसे मैं लुकअप करना चाहता हूं सुजीत को, किसको करना चाहता हूं? सुजीत को, बट मेरे डेटा में क्या है, सुजीत कुमार। तो नॉर्मल वी लुकअप तो नहीं करेगा ना। अरे सवाल किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले, तो मैं यहां पे लगाऊंगा वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे कॉमा 2 कॉमा 0 एन आया। अब मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगा दिया इस तरह से, डॉलर नहीं स्टार, तो यह लुकअप कर लेगा। तो जो स्टार लगाया उसको बोलते हैं कंटेंट विथ। क्या बोलते हैं? कंटेंट विथ। समझे? अगर मैं सुजीत लगाया और फिर स्टार दिया तो होता है स्टार्ट विथ, और फिर मैं अगर स्टार लगाया और फिर सुजीत दिया, इसको बोलते हैं एंड विथ। क्लियर सर?
तो ये वी लुकअप इन सब पे काम करेगा। अच्छा, एक यहाँ पे दिक्कत है कि मेरे इसमें एक प्रॉब्लम है कि कहीं पे बीट लिखा हुआ है और कहीं पे BEAT बीट लिखा हुआ है। अब ये दोनों एक ही है, बात समझे, दोनों एक ही है। अब मैं कैसे लुकअप करूं, क्योंकि मैं बीट करूंगा, BEET करूंगा तो फिर BEAT नहीं लुकअप होगा। ऐसे केस में हम लिखेंगे बी और 2 बार क्वेश्चन मार्क और टी। ठीक है, अब यहां पे वी लुकअप लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे कॉमा 2 कॉमा 3 आ गया 90, आ गया सर। सो BAT हो या BEAT हो, दोनों केस में लुकअप कर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ एनी करेक्टर। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हुआ, एनी करेक्टर। कई बार क्या होते हैं ना कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उसके बीच में कुछ 5-4 डिजिट का कुछ नंबर्स होता है, तो आप चाहते हैं कि नंबर को इग्नोर करे, स्टार्टिंग एंडिंग में लिखा होना चाहिए। तो जितना डिजिट का नंबर होता है उतना क्वेश्चन मार्क दे। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये तरीका एक्स लुकअप में वर्क करेगा। तो चलिए करते हैं। यहां पे एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू। अब यहां पे आता है इफ नॉट फाउंड। अब यहां आता है मैच। मैच में क्या, एग्जैक्ट मैच, सिमिलरिटी, एग्जैक्ट में वाइल्ड कार्ड करेक्टर यहां दिख रहा है आपको, वाइल्ड कार्ड करेक्टर, इसको कीजिए और यहां पे एंटर प्रेस कीजिए। 88 आ गया, आ गया ना। तो एक्स लुकअप भी इस तरह की लुकिंग कर लेता है, वाइल्ड कार्ड इसको बोलते हैं। हाँ, इसमें अगर मैं स्टार हटा दूं तब करेगा, तब नहीं करेगा। तो स्टार इसको भी चाहिए, तो आप यहां नेम के आगे स्टार लगा दें या फिर आप यहां कॉन्केट कर दें, जैसे मैंने यहां पे कॉन्केट स्टार कर, इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल में हम आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में अब प्रॉब्लम क्या है, तीसरे में मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर भी लुकअप लगाता हूं तो सबसे पहला, मान लीजिए पूजा को लुकअप किया तो सबसे पहला है। और मेरा एक ये है कि मुझे लुकअप करना है सबसे लास्ट वैल्यू है। कौन सी, सबसे लास्ट वैल्यू, कि पूजा की जो लास्ट है ना वो लुकअप कर। तो हम वी लुकअप से चले तो वी लुकअप के पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो लास्ट को लुकअप करे। बात समझे, वी लुकअप कभी भी लास्ट को लुकअप नहीं करे, बट एक तरीका हो सकता है। एक्स लुकअप तो है ही, या एक्स लुकअप में कर सकते हैं, एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू, और यहां पे हम लिया नंबर, यहां पे एक ही देना होता है, कॉमा, और रिजल्ट मुझे ए चाहिए। अब इसमें आते हैं तो इफ नॉट फाउंड आ गया, सर्च मोड। सर्च मोड में यहाँ पे आता है, यहाँ पे सर्च मैच मोड हुआ, उसके बाद आते हैं सर्च मोड। सर्च फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट। लास्ट टू फर्स्ट करेंगे तो ये आपका सबसे ऊपर दिखा, ठीक है। अब आपके पास अगर एक्स लुकअप का नहीं है फॉर्मूला, तब वी लुकअप के जरिए लास्ट वैल्यू को लुकअप कैसे करें। तो उसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। हम निकालेंगे फॉर्मूला मैक्स, मैक्स में देंगे इफ, और इफ में देंगे कि ए जो नंबर है, अगर ए इक्वल टू है पूजा, अगर ऐसा हुआ तो रो नंबर निकाल के तुम दे दो। ठीक है, ए क्या देगा, ए देखिए 98 नंबर रो दे दिया। अब यहां पे आप इंडेक्स लगा लीजिए या ऑफसेट लगा लीजिए कि मुझे इसमें 98 नंबर रो और 3 कॉलम चाहिए। ये देखिए डेटा 38 आ, अभी दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर,
तो ये एरे मेथड। देखिए कब यूज करेंगे, जब आपके पास एक्स लुकअप ना हो। तो इसने क्या किया, हमने बोला कि इफ कंडीशंस के जरिए कि जहां जहां पूजा है उसका रो नंबर देख, इसको देखना चेक करना है तो कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में जाके एवलेट फॉर्मूला इस पे क्लिक किए, जहां जहां पूजा है वहां वहां पे पूजा ट्रू आया, जहां जहां पे ट्रू है वहां पे नंबर आ गया। कौन सा नंबर, तो रो नंबर। और जो रो नंबर है उसको यहां देखिए 2 आ गया, 14 आ गया। अब इसकी जो मैक्सिमम नंबर है वो निकाल के मैक्स को मिल गया। तो ये एरे कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। अब अगला ऑप्शन आता है वी लुकअप लिस्टिंग। अब जैसे कि मेरे पास एक डेटा है उसमें पूजा कई बार रिपीटेड है, दिख रहा है ना सर, पूजा मेरा। अब इसमें आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं पूजा का विलुकअप करूं, इक्वल विलुकअप, तो इसमें पूजा की एक वैल्यू आए, मैं चाहता हूं पूजा मेरे पास रिपीटेड है, तो जितने भी पूजा की वैल्यू हो यहां कॉमा कॉमा करके आए। अब ये चीजें विलुकअप से नहीं होगी, न ही आपकी प्रीवियस एक्सेल से होगी, इसके लिए चाहिए लेटेस्ट एक्सेल। लेटेस्ट एक्सेल में फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ज्वाइन। क्या होता है, टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन में मैंने बोला कि कॉमा के साथ दो, और यहां पे हमने बोला ब्लैंक को इग्नोर करो। फिर इफ कंडीशन लगाया यहां पे कि इफ कि जहां जहां पूजा है वहां वहां पूजा की वैल्यू दे दो, अदरवाइज ब्लैंक। एंटर मारिए, गिरा दी। कैसे काम किया, अब टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या होता है कि जितने भी मल्टीपल्स रेंज वैल्यू है, वैल्यू या वैल्यूबल के रेंज को आपस में कॉमा के साथ जो भी सेपरेशन देता है उसको मर्ज करता है और ब्लैंक को इग्नोर करता है। तो इफ कंडीशन से मैंने यहाँ पे जो पूजा नहीं है ना, जिसके बी ए कॉलम में पूजा नहीं है, बी कॉलम में उसका डी कॉलम मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। देखिए देखें, तो नंबर वही आया जिसमें पूजा नेम था, बाकी को ब्लैंक कर दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन जो है मैंने यहाँ पे ट्रू दिया, इसका मतलब है इग्नोर द ब्लैंक्स। तो इसने ब्लैंक को इग्नोर करके सारा इकट्ठा कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहां पे फिल्टर की तरह चाहिए, तो मेरे पास अगर फिल्टर फॉर्मूला है तो सिंपल फिल्टर लगा लूंगा कि फिल्टर, हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा, तो फिल्टर फीचर भी है और नए एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूले भी है। इसको सिलेक्ट किया और बोला इंक्लूड में कि ए इक्वल टू पूजा होना चाहिए, तो पूरा आ गया। कैसे लगाया, देखिए ध्यान से। हमने बोला सबसे पहले अपना डेटा ले लिया जो डेटा चाहिए, फिर मैं बोला इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब कि कंडीशंस किस में लगानी है, तो हमने बोला हमें कंडीशन बी कॉलम में लगानी है, तो बी कॉलम पूरा रेंज लिया, इक्वल टू हमने कर दिया पूजा। तो जो बी कॉलम में जिसका इसका पूजा है ना उसका टोटल यहां दिख जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक्सेल आपके पास पुराना है, एक्सेल पुराना है, अब पुराने एक्सेल के साथ कैसे करें, तो उसके लिए मुझे यहाँ एक छोटा सा एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आईडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया काउंट इफ का, किसका, काउंट इफ। काउंट इफ पे मैंने बोला कि इस पूरे B2 से B2 कॉमा B2, जो इफ कंडीशन जो मैक्स में जो लगाया था सेम चीज यहां लगाया, और यहाँ पे पहले वाले को फ्रीज कर दिया।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लगाया था ये चीज, मैंने याद होगा, डबल क्लिक कर दिया तो इसने क्या किया कि हर नाम को एक सीक्वेंस नंबर दे दिया। जैसे अजीत देखेंगे तो ये 1 से लेकर 9 तक अजीत के सीक्वेंस नंबर। अब मैं इसके अंदर कंबाइन करके डैश अगेन कंबाइन और पूजा को ले लिया ताकि 1 पूजा 2 पूजा एक यूनिक बन जाए। अब यहां पे मैं सीरियल नंबर में मैनुअली 1 लिखा और यहां हमने फॉर्मूला लगाया कि इफ ऊपर वाले +1 करने पे क्या वो ग्रेटर देन मैक्स नहीं काउंट इफ, सॉरी काउंट इफ, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला पूजा। पूजा है, ऐसा है तो ब्लैंक, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में +1। अब इसको आगे ड्रैग करने के लिए G3 को फ्रीज करना। इससे क्या, अब इसमें एरर आने के चांसेस है, इफ एरर। सेम चीज मैंने समझाया था आपको, याद होगा, इफ फॉर्मूले में, बस इसमें मैंने काउंट इफ ऐड कर दिया है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये क्या होगा, एक संभावित जितने भी नंबर से एरिया में ले दिए, जो भी नंबर है वो यहां दिखेगा। अब मुझे चाहिए नेम, सिटी और अमाउंट। तो यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 डैश पूजा है, ऐसे यहाँ पे 1 अंडरस्कोर डैश फिर अंडरस्कोर %, पूजा, और फिर इसके बाद हमने इन पूरे को ले लिया और कॉमा 2,0। अब आगे बढ़ने से पहले G3 को फ्रीज करना होगा और नीचे की तरफ ड्रैग करना चाहिए। अब यहाँ पे एरर है, इसके लगा दीजिए इफ एरर का। या फिर आप यहाँ पे एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्स लुकअप जब होगा तो फिल्टर ही लगा लोगे ना सर। तो वी लुकअप में ये बाकी सब सेम रहेगा, बस इसमें कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए जो कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं ट्राई। हेलो, कुछ पूछ रहे हैं सर? अब इसमें ट्राई क्या करना है, ट्राई में है अप्लाई फॉर्मूला एंड गेट टोटल डायनेमिक। अब आपको यहां पे फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना है जो नीचे यहां टोटल आ, और टोटल इसके साथ चलता रहे, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो देखिए यहां पे पूजा आ गया, एक और पूजा मैंने दिया, एक और पूजा दिया मैंने, तो बढ़ गया ना। तो जैसे बढ़े तो ये भी अपने आप को बढ़ाता जाए, घटे तो घटाता। तो टोटल आपको इसी फॉर्मूले के अंदर ऐड करने, ठीक है सर। चरण जी, गंगा जी, आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, रविंदर जी, हो जाएगा? जी सर, कोशिश कीजिए। और ये दोनों में करना है, यहां भी करना है और यहां भी करना है, ठीक है, इसलिए कि इसमें लेटेस्ट फॉर्मूले की मदद से। ओके, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, मैं बट आपको दे रहा हूं ट्राई। दूसरा इसमें क्या करना है, ट्राई 1, और ट्राई 1 के बाद यहाँ पे ट्राई 2 क्या करना है, ट्राई 2 करना है कि अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चूज बॉर्डर ओनली
वैल्यू एरिया। मतलब यहाँ पे आपको जो फॉर्मेटिंग लगानी है, बॉर्डर लगाना है आपको, वो बॉर्डर लगाना है, जितना डेटा उतना ही। कल के डेट में घटेगा, जैसे कि हमने ओम कर दिया तो घट गया, तो ये इसकी फॉर्मेटिंग भी हट जानी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग को भी डायनेमिक करना डेटा के साथ साथ, तो दो चीजें आपको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2D। जैसे मेरे पास दो डेटा सेट है, ये दोनों अलग अलग सीट में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मान लीजिए दो जगहों पे है। ये एक्सेल है, ये हमारा वीबी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वी लुकअप लगाना है और मुझे स्टेट का लेना है कि पूजा है, सिटी है, पूजा है, सिटी है, सेल्स है। तो इसको कैसे करें? तो दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलिए पुराना और नया दोनों देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला इफ का। इफ अगर ए एक्सेल है तो अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसका नाम डेटा सेट जो है ना एक्सेल कर देते हैं, और इसका डेटा सेट वीवीए कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपली मैं लगाऊंगा इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप में हमने पूजा ले लिया, पूजा, और पूजा के बाद मुझे ढूंढना क्या है, डेटा टेबल। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से इस एक्सेल को ले लिया, कॉमा 2 कॉमा सिटी के तरह दूसरे पर कॉमा जी। ठीक है, लेकिन सम टाइम आप डिफाइन नेम नहीं कर सके तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो हम आगे बताएंगे, वो स्टैक फॉर्मूले के साथ चलेंगे। तो यहां पे लगा सकते हैं, या फिर इफ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ अगर ए इक्वल टू एक्सेल है तो वी लुकअप लगे किसमें, पहले वाले कॉमा 2 कॉमा। अदरवाइज अगेन वी लुकअप लगे पूजा दूसरे वाले। ठीक है, समझे? A2 से C4, ओके ओके ओके। यहाँ पे ठीक है सर, तो इफ से भी लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग डेटा सेट से लगा सकते हैं। अब यहां पे मैं बात करूंगा मल्टी शीट वी लुकअप। जैसे मेरे पास डेटा 1 है, डेटा 2 है, और मुझे यहां पे वी लुकअप करना है। अब दोनों में से कोई भी डेटा मेरा हो सकता है, तो यहां हम इफ एरर के अंदर वी लुकअप डालें। यहाँ पे इफ एरर, क्योंकि दो वी लुकअप तो इसी में दो फॉर्मूले डाल सकते हैं कि पहले डेटा में जाए और यहां से मुझे दूसरा नंबर चाहिए कॉमा 0। फिर यहां पे मैं अगेन कॉमा दूसरा वी लुकअप लगाऊं A2 कॉमा, ये हम डेटा 2 से करेंगे कॉमा 2। तो हम यहां पे एक साथ दो शीट से डेटा लुकअप कर सकते हैं यूजिंग द इफ एरर। इफ एरर पहला वी लुकअप चलाएगा जो कि शीट 1 डेटा 1 से होगा। ठीक है, अगर डेटा 1 में एरर आया देन वो डेटा 2 का यूज करेगा।
ठीक है। समझ गए? समझ गए आप लोग सर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे एडवांस फॉर्मूले के बारे में। कल जो पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट एक्सेल की होगी। अभी जो मैं पढ़ाया उसमें कुछ नई चीजें थी, कुछ पुरानी चीजें थी, बट कल की क्लास जो मैं बताऊंगा उसमें सब कुछ नया रहेगा।